अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आनेवासेयो। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरियन नंबर सिस्टम, मतलब कोरियन गिनती का। काउंटिंग भी हम कहते हैं। दो तरह की होती है टाइप्स। पहली जो टाइप है वो है साइनो कोरियन और दूसरी जो है वो नेटिव कोरियन। इसको हम प्योर कोरियन भी कहते हैं, मतलब खालस कोरियन गिनती। और साइनो कोरियन जो है ना, ये चाइनीज़ जो लैंग्वेज है या करैक्टर है उसका मिलाप है। साइनो काउंटिंग की बात करते हैं। साइनो काउंटिंग को अक्सर हम महीनों को काउंट करने के लिए, साल को काउंट करने के लिए, पैसे गिनने के लिए और तारीख़ बताते वक्त या लिखते वक्त, और इसके अलावा मोबाइल नंबर किसी को बताते वक्त इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली इनका इस्तेमाल इधर होता है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ 10 तक जो साइनो कोरियन है। साइनो कोरियन काउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको 10 तक सिखाता हूँ। अच्छा, ये पहले मैं आपको बता दूँ कि उर्दू में जब हम अपनी ज़ुबान में देखते हैं, इकाई का क्या मतलब होता है? एक हिंसा। और दहाई दहाई 2 हिंसे। इसी तरह सैकड़ा 3 हिंसे, मतलब ये हमने एक लिखा तो ये क्या है? सिर्फ एक हिंसा। अब इधर हम 10 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 हिंसे। और 3 सैकड़ा। इसी तरह 1000 4 हिंसे आदाद। तो इसी तरह 100 आगे चलता जाएगा। पहले मैं आपको 10 तक सिखाता हूँ साइनो कोरियन। अच्छा, साइनो कोरियन में सबसे पहले हम लिखते हैं एक। मैथ में इसको कोरियन में कहते हैं इल। इल साइनो कोरियन एक को इल कहते हैं। ये किस तरह बना? ईयुंग स्टार्ट पे आया तो साइलेंट होगा। ये क्या है? स्टैंडिंग वावल ई। अब ये रियुल लास्ट पे आ रहा है। रियुल कहाँ आ रहा है? लास्ट पे आ रहा है। तो लास्ट पे इसकी साउंड क्या होती है? एल की। तो अब ये क्या लिखा जाएगा इधर? एल। तो ये क्या बन गया? इल। क्या बन गया? इल। इल ए को कहते हैं। इसके बाद सॉरी, इधर हमने लिखा दो। दो दो को साइनो कोरियन में ई कहते हैं। ई। ये जो ई होगा ये साइलेंट है और ये सिर्फ क्या रह जाएगा? ई। तो अब ये क्या हो गया? इल ई। उसके बाद तीन। तीन को कहते हैं सम। सम। ये शी होता है, स्टार्ट पे आया तो इसकी साउंड क्या होगी? एस की। एस। और ये क्या है? आ। स्टैंडिंग वावल आ। और ये मीम एम। अब इसको सीक्वेंस के साथ लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सम। इल ई सम। इसके बाद हम चार की बात करते हैं तो चार को साइनो कोरियन में कहते हैं सा। सा। इसकी क्या साउंड है? एस की। और ये क्या है? आ। तो ये क्या बन गया? सा। सा कहते हैं जनाब चार को। फिर हम देखते हैं पाँच। पाँच को कहते हैं ओ। ईयों क्या है? कॉन्सोनेंट है और जो लेटे वावल हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं, अंडरनीथ वावल्स। तो इसकी जो है वो कोई साउंड नहीं होगी। तो ये क्या, इस साउंड सिर्फ क्या निकलेगी? ओ की। ओ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ। ओ कहते हैं जनाब पाँच को। उसके बाद हम देखते हैं छः को। छः को क्या कहते हैं? योग। किस तरह जनाब? ये ईयुंग स्टार्ट पे आया तो नो साउंड, आगे योग वाई ओ
यू यू। इसकी लास्ट पे गी की साउंड क्या होती है, के की, तो के इधर अटैच कर देंगे तो ये क्या बन गया, युक। इल, ई, सम, सा, ओ, युक। फिर आते हैं हम सात पे। सात को कहते हैं छिल। छिल। छिल जनाब किस तरह बना, ये छी होता है तो इसकी क्या साउंड होगी, छे की। सी एच के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या है, स्टैंडिंग वावल ई, इधर क्या हमने लिखा ई। री लास्ट पे आया तो इधर हम लिख देंगे एल। तो ये क्या बन गया, छिल। छिल कहते हैं जनाब सात को। इधर मैं छिल दोबारा लिख देता हूँ, छिल। इसके बाद जनाब बात करते हैं आठ की, और आठ को क्या कहते हैं, फल। फियुप, आ और रियुल। इसकी क्या साउंड होगी स्टार्ट पे, पी एच की। ये स्टैंडिंग वावल क्या है, आ। और ये रियुल लास्ट पे आया तो लास्ट पे इसकी साउंड होती है एल की। तो आप इधर क्या लिखेंगे, एल। तो क्या बन गया, फल। चाय बना ला। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं 9 की या 9 की। तो इसको कहते हैं खू, क्योंकि ये गी युक स्टार्ट पे आया तो के एच की साउंड देगा। और ये अंडरनीथ वावल क्या है, ऊ, और डबल ओ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, रोमर पढ़ेंगे तो खू। खू। और 10, 10 कहते हैं जनाब शिप। अब इधर शीन की साउंड इस तरह निकल रही है कि ये शीयुत के फ़ौरन बाद क्या आ गया, ई। तो जब शीयुत के फ़ौरन बाद ई, या, याओ, और इसके अलावा यो, यू, इधर मैं लिख देता हूँ। शीयुत के फ़ौरन बाद अगर, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये शीयुत के फ़ौरन बाद अगर ई, या, यो, यो, यू, ये वाले वावल्स आएंगे तो हमेशा इसकी साउंड क्या निकलेगी, शीन की। तो इधर ये शीयुत के फ़ौरन बाद क्या आ गया, ई। तो अब ये क्या हो गया, एस एच। और इसकी क्या साउंड है, ई की। इधर तक बन गया शी। बी यू लास्ट पे आया तो ये बन गया पी। क्या हो गया, शिप। शिप। रिपीट करवा देता हूँ 10 तक। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, खू, शिप। ठीक है, ये थी 10 तक काउंटिंग। अब इससे आगे कैसे हमने यही इनको इस्तेमाल करके इससे आगे कैसे कोरियन गिनती साइनों लिखनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, शिप। शिप मतलब 10, और जब 10 होगा तो मतलब एक दहाई। एक दहाई मतलब 10 जो इकाइयाँ हैं उन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक दहाई। तो अब ये जो 10 है ये क्या है, एक दहाई। ठीक है, तो इसी तरह अगर 20 होगा, 20 होगा तो 20 में कितने 10 आते हैं, 2 10 आते हैं। सॉरी, 2 10। ठीक है, 20 में कितने 10 आते हैं, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 और ये 10। अब कोरियन में इस 2 की जो कोरियन लिखनी है और उसके फ़ौरन बाद हमने क्या लिख देना, शिप। मतलब ई शिप। ई शिप, क्योंकि 20 में कितने 10 आ रहे हैं, 2। तो क्या लिखेंगे, ई शिप। 30 की बात करते हैं, 30 में कितने 10 आते हैं, 3। 3 क्या आते हैं, 10। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 3 की कोरियन लिखेंगे सम, और उसके फ़ौरन बाद शिप, सम शिप।
इसी तरह जनाब 40 में 4 10 आते हैं, तो उसको लिख देंगे सा शिप। ठीक है, मतलब जो 40 है उसमें 4 दहाइयाँ आती हैं, 4, सा का मतलब होता है 4 और शिप दहाई, 4 दहाई, सा शिप। 5 में 50 में 5 10 आएंगे, तो मतलब ओ शिप। इसी तरह युग शिप। इसी तरह जनाब छिल शिप 70। इसी तरह जनाब फल शिप 80। और खुशिप जनाब क्या हो जाएगा, खुशिप हो जाएगा 90। और 100 को क्या कहते हैं फिर, फेक। फेक, 100 को क्या कहते हैं, फेक। और बात करते हैं अगर हमने लिखना है 11 की, तो 11 में सबसे पहले हम देखते हैं ये दहाई, इसमें क्या है, एक एक, इसमें 10 है और उसके बाद क्या बचता है, एक इकाई। ठीक है, अब 10 की क्या कोरियन है, शिप, और उसके फ़ौरन बाद हम एक की कोरियन लिख देंगे, शिबिल। ठीक है, इसी तरह अगर हमने 12 की बात की, तो 12 में एक दहाई है और ऊपर क्या बचता है, दो इकाई, और इसको लिख देंगे शिब ई, शिबी, शिबी। रैंडमली हम लिखते हैं, हमने लिखा जनाब 18, 18 लिखा, तो 18 में एक 10 है, ऊपर क्या बचता है, 8, तो 10 की जो कोरियन है वो शिप, और 8 की फल, शिप फल, शिप फल। इसी तरह बात करते हैं हम 22 की, तो 22 में कितने 10 हैं, दो क्या हैं इसमें, 10 हैं, और ऊपर इकाई क्या बचती है, दो। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, ई शिप ई, ई शिप ई, ई शिप ई। अब 100 तक आप कोई भी जो है ना गिनती वो खुद से लिख सकते हैं। मतलब हम बात करते हैं 55 की, तो इसमें 5 क्या आते हैं, 10 आते हैं, और ऊपर क्या बचता है, 5। तो इसको सेम इसी तरह लिख देंगे, 5 की क्या है, ओ, 10 की क्या है, शिप, ओ शिप, और ऊपर क्या है, ओ अकाई, ओ शिप, ओ, ओशिबो। और इसके बाद मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने लिखा इधर 83, तो इसमें 83 में कितने 10 आते हैं, 8 10 आते हैं, 8 10 आते हैं, और ऊपर क्या बच जाएगा, 3। ये मैं बताता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 80, और ये ऊपर क्या प्लस हो रहा है, 3, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 83। तो इसको हमने जनाब इस शेप में लिखा है समझने के लिए, इधर प्लस लगा लेते हैं। तो अब इसको सेम इसी तरह लिख देना है, 8 की क्या है, फल, 10 की क्या है, शिप, फल शिप, और 3 की क्या है, सम, फल शिप सम। क्या हो जाएगा, 83। 95 की बात करते हैं, इसमें 9 9 10 हैं, तो खू शिप, ये हो गया 9 10 90, और ऊपर बचता क्या है, सिर्फ 5, तो उसको क्या लिख दिया, ओ, खुशी बो। ठीक है, तो 100 को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेक फेक। अब हमने 102 लिखना है, तो अब 100 की क्या है, सैकड़े की क्या है, फेक। ये हमने 100 लिख दिया, और 100 से ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ दो, दो की कोरियन लिख देंगे, फेक ई। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने लिखा 123 लिख दिया, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 100 कितने आते हैं। 100 इसमें सिर्फ एक आता है,
उसके बाद इसमें जो है 10 वो कितने आते हैं, इसमें 2 10 आते हैं, और इसमें जनाब ऊपर क्या बचेगा, ये प्लस प्लस ऊपर क्या बचेगा 3, क्योंकि ये 100 और ये 2 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो 20 बन जाएगा, और ऊपर क्या है 3, 100 20 और 3 आपस में मिलके दोबारा 123 बन जाएंगे। तो इसको इसी तरह लिख देना है। 100 को कहेंगे हम फेक, उसके बाद 2 10 आ रहे हैं तो उसको लिखेंगे ई शिप, और बचेगा क्या, इकाई क्या बच रही है, सम, बेग ई शिप सम। ठीक है, और हम अब बात करते हैं 245 की। अच्छा 245 में पहले हम चेक करते हैं 100 कितने आते हैं, तो 200 में कितने 100 आते हैं, 200। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने 200, ऊपर क्या बचा जनाब, सिर्फ अभी 45 45 ऊपर बच रहा है। अब जनाब हम देखते हैं 45 में कितने जो है ना वो 10 आ रहे हैं, 4 10 आ रहे हैं। ठीक है, 4 क्या आ रहे हैं 10, और ऊपर क्या सिर्फ इकाई बचती है 5, तो इसको सेम इसी तरह लिख देंगे। ये 200 को लिखेंगे 200, 2 फेक ई बेक। आगे जनाब सा क्या है शीप, और लास्ट पे क्या बचेगा ओ, ई बेक, ये सा है सॉरी, ई बेक साशिब साशिबो साशिबो। ठीक है, ये क्या होगा 245। 555 की बात करते हैं, तो इसमें 500 आते हैं पहले। ठीक है, उसको लिखेंगे ओ बेक, ओ बेक, फिर 50, फिर 55 रह गया, 55 में 5 10 आते हैं, तो 5 10 को ओ शिप लिख लेंगे, और लास्ट पे सिर्फ बचता है 5 इकाई, तो उसको लिख लेंगे ओ बेक ओ शिबो। ठीक है, तो इस एसओपी को अपना के आपने लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। लास्ट पे बचता है हमारे पास 1000, 1000 को क्या कह देंगे 56। ठीक है, इसी तरह फिर वही सेम एसओपी, अगर 1000 सॉरी 1000 एक लिखना है तो पहले 1000 लिखेंगे 56, और ऊपर क्या बचेगा 1 56। इसी तरह 1222। ठीक है, 1222। अब इसमें कितने हज़ार आ रहे हैं, एक, तो 1000 को क्या लिखते हैं 56, ये हमने क्या लिखा 1056। अब इससे छोटी जो रकम है वो 200, 200, तो उसे क्या लिखेंगे ई बेक, और फिर 22 रह गया, 22 में 2 10 आते हैं, तो उसे लिखेंगे ई शीप, और लास्ट पे क्या बचेगा सिर्फ 2, और उसे क्या लिख देंगे ई छोन ई बेक ई शी बी। ठीक है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, और 10,000 जब होंगे तो उसे हम कहते हैं मान, मान। तो जब 20,000 हो जाएंगे आपके पास तो उसे आप ई मान लिखेंगे, ई मान। तो इस तरह आपने जो साइनो कोड है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है इधर तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन केस आपको कम्प्लेक्स लगा है या समझ नहीं आई तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, 82 10 23 77 6108। ठीक है, जिस बात की समझ नहीं आई किसी भाई को वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह उसे एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिस्पांस दूंगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।